बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है औरत अल्लाह के सामने सबसे पहले किस सवाल का जवाब देगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, अव्वलु मा तुसअलु अन्हुल मरअतु सलातुहा सुम्मा अन बालिहा कैफ फ़अलत इलैहि। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया में नकल किया है। और मैं इस मौजू पर बात करने से पहले ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि औरत घर के अंदर एक मरकज़ी किरदार अदा कर रही होती है। घर के माहौल को सुहाना बनाने के लिए, घर को जन्नत नज़ीर बनाने के लिए, घर के अंदर इत्मीनान की फ़ज़ा कायम करने के लिए, घर को तरक्कियों पर ले जाने के लिए। और याद रखें, मियाँ और बीवी का रिश्ता, खावंद और बीवी का रिश्ता, इसके उसूल भी हैं, ज़ाब्ता अखलाक भी हैं। इसके शरीयत ने हुकूक भी रखे हैं और अखलाक के दायरा कार भी मुकर्रर किए हैं। और मैं ये बात समझता हूं कि जो औरत घर में अपने शोहर की कदर करती है और शोहर की खूबियों का तज़किरा करती है, और वो औरत घर से अपने शोहर के घर की खूबियां, अच्छाइयां, नेकियां, भलाइयां गिन गिन कर अपने माँ बाप के सामने बयान करती है, उस घर में जन्नत से रहने, जन्नत जैसा रहने का मजा आता है। अपनाइयत, जब तक घर में अपनाइयत नहीं होती, एतमाद एक दूसरे पर नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो बेचैनी की सी कैफियत होती है। जब अपनाइयत आती है, एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा होता है, तो फिर वो घर जन्नत की खुशियों का माहौल पैदा करता है। औरत इसमें मरकजी किरदार अदा कर सकती है कि अपने शोहर पर भरपूर भरोसा करे, भरपूर उस पर एतमाद रखे। अपनी सहेलियों में, अपने रिश्तेदारों में, खुसूसन अपने माँ बाप के घर में जाकर अपने ससुराल की और ख़ास तौर अपने शोहर की खूबियों का, नेकियों का, भलाइयों का तज़किरा करे। अपने शोहर की इज्जत को बढ़ाए। जहां उसके शोहर की इज्जत बढ़ेगी तो बीवी की इज्जत भी जरूर बढ़ेगी। और ज़िमन में यह भी मैं भी कह दूं कि शोहर भी बीवी पर भरोसा और एतमाद करे, शक और शुबहात की नजर से ना देखे, धमकियां ना दे, हर वक्त सर पर तलवार लटकाए रखे, हर वक्त उसको घर से निकाल देने की धमकियां देकर रखे। इससे घर में बेचैनी पैदा होगी और एक ऐसी कैफियत पैदा होगी कि घर में रहना मुश्किल होगा दोनों के लिए। लेकिन जब शौहर बीवी को एतमाद देगा, भरोसा देगा, अपनाइयत देगा, प्यार देगा और उसको अपने साथ हमेशा साथ रखने की बातें करेगा, तलाक की धमकी नहीं देगा, फारिग करने की धमकी नहीं देगा, घर से निकाल देने की धमकी नहीं देगा, तो ये घर शौहर के लिए, बीवी के लिए जन्नत जैसी खुशियों वाला माहौल पैदा करेगा। बहरहाल हमारा मौजू है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत से सबसे पहला कौन सा सवाल करेगा। हर किसी से अल्लाह ताला ने सवाल करने, हर किसी से पूछो नहीं है, हर एक से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा और वो जवाब देगा। लेकिन आज का हमारा मौजू औरत से कौन सा सवाल किया जाएगा। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के ये आलिम हैं और बड़े दर्जे के ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, उनका कौल नकल किया है, अव्वलु मा तुसअलु अन्हुल मरअतु अन सलातिहा सुम्मा अन बालिहा कैफ फ़अलत इलैहि। इंसान पर दो किस्म के हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले अल्लाह औरत से उसके नमाज के बारे में सवाल करेगा कि नमाज की पाबंदी वक़्त पर हुई, नमाज की अदायगियां होती रही, अल्लाह का हुक्म पूरा करती रही,
अगर पूरा करती रही तो रब के खजानों से रहमतें रहमतें, बरकतें बरकतें, मगफरतें मगफरतें, और अगर कमी कोताही की हो गई तो सजा का भी डर है। तो और ये औरत से ये सबसे पहले नमाज के बारे में क्यों सवाल किया जाए, अगर औरत की खास तौर पर निशानदेही क्यों की गई है? इसलिए कि औरत के साथ बहुत सारे ऐसे अवारिज हैं जो नमाज के लिए रुकावट बन जाते हैं। घर के काम काज है, बच्चों को संभालना है, कोई मेहमान आ गए उनके लिए खाना हंडिया तैयार करनी है, शोहर के हुकूक है, और बच्चे ने बसौकात पेशाब पखाना किया होता है, कपड़े नापाक हो चुके होते हैं, जिस्म भी नापाक हो रहा होता है, और खुद अपने भी अवारिज होते हैं। तो इन बुनियादों पर खास तौर पर औरत का तज़किरा इसलिए किया गया है कि हुकूकुल्लाह में अल्लाह पाक सबसे पहले औरत से नमाज का सवाल करेगा कि नमाज के बारे में बता कि मेरे हुक्म नमाज की तूने क्या पाबंदी की। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कि कोई भी अवारिज हो, मेहमानों का हो, बच्चों का हो, शोहर का हो, घर के कामकाज का हो, जब नमाज का वक्त आ जाए हर चीज, हर काम, हर पहलू से मुकद्दम अल्लाह का हुक्म नमाज है, वो अदा करनी है। अल्लाह ताला सबसे पहले अपने नमाज के बारे में पूछेगा। और दूसरी चीज है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जिसके बारे में अल्लाह ताला औरत से सवाल करेगा वो उसके शोहर के बारे में पूछेगा कि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी था या नहीं था। शोहर राजी, अल्लाह फरमाएंगे मैं भी राजी हूं। शोहर के साथ क्या सलूक किया, क्या उसके हुकूक का ख्याल रखा, उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां देने की कोशिश की, कितनी ताबेदारी और फर्मा बरदारी दिखाई है। तो इसलिए औरत जहां अल्लाह को राजी करे साथ साथ अपने शोहर को भी राजी करे। शोहर की खुशी, शोहर की रजामंदी, ये दरअसल अल्लाह ताला की रजामंदी के हुसूल का जरिया है।